आज आइए हम मसीह आनसांग होंग क्यों परमेश्वर है इस विषय के बारे में अध्ययन करने का समय ले। जब कोई यह सवाल पूछे कि मसीह आनसांग होंग क्यों परमेश्वर है, एक सरल उत्तर जो हम दे सकते वह यह है क्योंकि उन्होंने हमें पापों की क्षमा दी है। इस तथ्य के संबंध में कि वह जो हमें पापों की क्षमा देते हैं वह परमेश्वर है। कुछ प्रश्न कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको कैसे पता कि मसीह आनसांग होंग पापों की क्षमा देते हैं या नहीं? तब बाइबल की 66 पुस्तकें पापों की क्षमा के बारे में क्या सिखाती है? आइए हम बाइबल में देखें कि कैसे पापों की क्षमा दी जाती है, और यह भी कि वह केवल परमेश्वर है जो मनुष्यों के लिए पापों की क्षमा पाने का मार्ग खोल सकते हैं। आइए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 में परमेश्वर के वचन पर एक नजर डालें। अध्याय 9 आयत 22। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यह व्याख्या करता है कि लहू बहाने के द्वारा पापों की क्षमा दी जाती है। यह बताता है कि पुराने नियम के समय में पशुओं के लहू के माध्यम से क्षमा दी जाती थी, और नए नियम के समय में सभी मानव जाति के लिए उनके पापों को क्षमा करने का मार्ग मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा खोला गया था, जो उन पशुओं द्वारा दर्शाए गए हैं। इफिसियों अध्याय 1 आयत 7 में यह लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। बाइबल हमें सिखाती है कि पापों की क्षमा मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा दी जाती है। तब पापों की क्षमा कौन देते हैं? आइए हम देखें कि सारी मानव जाति को जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर निकाल दिए गए, पापों की क्षमा कौन देते हैं? आइए लूका की पुस्तक अध्याय 5 आयत 17 देखें। अध्याय 5 आयत 17 में यह लिखा है, एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहां बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ्य उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, ये कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन पापों को क्षमा कर सकता है? यहां यह कहता है कि परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी नहीं है जिसके पास पापों की क्षमा देने का अधिकार है। परंतु यीशु ने कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब आज हम कहते हैं मसीह आनसांग होंग दूसरी बार आने वाले यीशु और परमेश्वर है, क्योंकि उन्होंने हमें पापों की क्षमा दी है। इस कारण कुछ लोग ऐसा पूछते हैं, मसीह आनसांग होंग ने हमें कैसे पापों की क्षमा दी? इसके बारे में आइए हम बाइबल के द्वारा अध्ययन करना जारी रखें। आयत 22, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना, तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना, उठ और चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। जब यीशु 2000 वर्ष पहले इस पृथ्वी पर आए, वह पापों की क्षमा के अधिकार के साथ आए। पापों की क्षमा के अधिकार के संबंध में मैं तुम्हारे पाप क्षमा करता हूं, केवल यह सरलता से कहने से वह नहीं दिया जा सकता। पुराने नियम के इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पापों की क्षमा पाने के लिए लहू बहाने वाले बलिदान की आवश्यकता थी, नए नियम के समय में भी लहू बहाए जाने वाला बलिदान होना चाहिए। इसलिए पापों की क्षमा बलिदान के द्वारा दिया जाता है, दूसरे शब्दों में आराधना के द्वारा। आइए मत्ती की पुस्तक अध्याय 26 आयत 17 में उस मार्ग को देखें जिसे यीशु ने स्थापित किया और वादा किया।
अध्याय 26 आयत 17। अख़मीरी रोटी के पर्व के पहले दिन चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, तू कहाँ चाहता है कि हम तेरे लिए फसह खाने की तैयारी करें? उसने कहा, नगर में अमुक व्यक्ति के पास जाकर उससे कहो, गुरु कहता है कि मेरा समय निकट है, मैं अपने चेलों के साथ तेरे यहाँ पर्व मनाऊंगा। अतः चेलों ने यीशु की आज्ञा मानी और फसह तैयार किया। आइए उन्होंने फसह कैसे खाया इस विषय में आयत 26 देखें। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा जिसमें फसह का दाखमधु था लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि इस फसह के दाखमधु में किस प्रकार का अर्थ समाया हुआ है। यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। ERV बाइबल में मत्ती अध्याय 26 आयत 27 से 28 में यीशु के वचन इस प्रकार लिखे हैं, यह दाखमधु मेरा लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। लोग जो इस प्रतिज्ञा को प्राप्त नहीं कर पाते, यानी पापों की क्षमा का अनुग्रह, उन्हें उनके पापों की क्षमा नहीं दी जा सकती, भले ही वे इस पृथ्वी पर कितना ही धार्मिक जीवन क्यों न जिए। इस पृथ्वी पर किए गए पापों की क्षमा पाने से पहले हमें स्वर्ग में किए गए पापों की क्षमा पानी चाहिए। यह इस तथ्य के कारण है कि हम स्वर्ग में पाप करने के बाद इस पृथ्वी पर गिरा दिए गए। क्या यही कारण नहीं कि इस समस्या का हल करने के लिए यीशु ने नई वाचा के सत्य को स्थापित किया? क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। फसह की रोटी और फसह के दाखमधु के बारे में समझाते हुए यीशु ने ऐसा कहा, फसह का दाखमधु बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तब मानव जाति कैसे मसीह के मांस और लहू में सहभागी हो सकती है? इसके अलावा हम कैसे उनके बहुमूल्य लहू के अनुग्रह को धारण कर सकते हैं? आइए इसका जवाब पाने के लिए इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 देखें। आइए हम इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 10 आयत 28 में परमेश्वर का वचन देखें। जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। यहां वाचा के लहू के बारे में उल्लेख किया गया है। मत्ती अध्याय 26 में फसह के दाखमधु को वाचा का लहू कहा गया है। इन आयतों के द्वारा परमेश्वर हमें इस तथ्य के प्रति जागृत करते हैं कि लोग जो वाचा के लहू को अपवित्र मानते हैं और अनुग्रह के आत्मा का निरादर करते हैं, वे दंड के योग्य हैं। सत्य जिसे परमेश्वर ने मानव जाति को क्षमा करने के लिए स्थापित किया, वह नई वाचा का फसह है। साथ ही बाइबल गवाही देती है कि वे जो उसे अपवित्र मानते हैं, वे दंड के योग्य है। परमेश्वर के बहुमूल्य लहू के अनुग्रह को पहनने का मार्ग केवल उन्हें ही दिया जाता है जो फसह मनाते हैं। आइए पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 10 आयत 16 देखें। वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या वह मसीह के देह की सहभागिता नहीं? यहाँ फसह की रोटी और फसह के दाखमधु का एक बार फिर से उल्लेख किया गया है। आइए हम आयत 17 पर चले। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। बाइबल में यह वचन स्पष्ट रूप से इस सत्य को समझाते हैं कि हम फसह के समारोह में भाग लेने के द्वारा मसीह में एक देह बनते हैं। यहां यह कटोरा वह धन्यवाद का कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, फसह के दाखमधु को दर्शाता है, और वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं जो मसीह की देह की सहभागिता है, फसह की रोटी को दर्शाता है। क्या आप सहमत नहीं? आखिरकार केवल वे जो परमेश्वर के अनुग्रह के अंदर है, वे जो फसह की रोटी और फसह के दाखमधु में भागी होते हैं,
यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू में भाग ले सकते हैं और परमेश्वर के द्वारा केवल उन्हें ही पापों की क्षमा दी जाती है जो उनके लहू में भागी होते हैं। यीशु ने फसह के दिन दाखमधु देने के कारण को स्पष्टता से यह कहकर समझाया, यह पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। उन्होंने निश्चित रूप से फसह के दाखमधु के अर्थ को यह कहते हुए उत्कीर्ण किया, यह वाचा का मेरा वह लहू है जो पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यदि कोई पूछे क्या फसह मनाए बिना हम पापों की क्षमा पा सकते हैं, उसका उत्तर निश्चित ही नहीं है। बेशक इस प्रकार का एक विशेष मामला है, जैसे कि यीशु की दाहिनी तरफ वाले डाकू का मामला, जिसे परमेश्वर द्वारा असाधारण तरीके से पापों की क्षमा दी गई थी। हालांकि परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए नियम के अनुसार हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी फसह के बिना मसीह की देह में भाग नहीं ले सकता और कोई भी फसह के दाखमधु के बिना मसीह के बहुमूल्य लहू में भाग नहीं ले सकता। तब इसके द्वारा हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मानव जाति को पापों की क्षमा पाने के लिए फसह मनाना चाहिए। इब्लिस यानी शैतान ने सभी मानव जाति को पाप करने की ओर अगुवाई किया। मानव जाति को पापों की क्षमा प्राप्त करने से रोकने के लिए दानियेल अध्याय 7 आयत 25 में क्या करने की भविष्यवाणी की गई थी? उसके द्वारा उस वाचा को बदलने की भविष्यवाणी की गई थी जिसे परमेश्वर ने स्थापित किया। वह कारण कि उसने मानव जाति को परमेश्वर द्वारा नियुक्त वाचा का पालन करने से रोका, यह था कि केवल तभी वह पापों की क्षमा से उन्हें दूर कर सकता था। ऐसा करने से परमेश्वर की संतान अपने पापों की क्षमा प्राप्त करने में सक्षम नहीं होंगे और अंततः नरक में अनंत अग्निमय कुंड में प्रवेश करेंगे। यह शैतान की सबसे बड़ी इच्छा है। इसलिए परमेश्वर ने किसी को भी जो उनके बहुमूल्य लहू में भागी होता है, उन्हें बिना किसी शर्त के पापों की क्षमा देने का वादा किया। यह नई वाचा एक नई प्रतिज्ञा है जो पापों की क्षमा प्राप्त करने के लिए मानव जाति को दी गई है। बाइबल के कुछ संस्करणों में शब्द वाचा को परमेश्वर और उनके लोगों के बीच में समझौता के रूप में वर्णित किया गया है। बाइबल व्याख्या करती है कि परमेश्वर उन्हें पापों की क्षमा देते हैं जो परमेश्वर की वाचा को मनाते हैं और यह कि वे अनंत जीवन प्राप्त कर सके। लेकिन शैतान ने परमेश्वर द्वारा स्थापित समयों और व्यवस्था को बदलना शुरू किया, जैसा कि दानियेल की पुस्तक में भविष्यवाणी की गई थी। उसने नई वाचा के फसह के सत्य को नष्ट करने के लिए बड़े प्रयास किए। आखिरकार उसने 4वीं शताब्दी में फसह को नीकिया परिषद में पूरी तरह से नष्ट कर दिया। इसका अर्थ कि फसह को नष्ट कर दिया गया यह है कि पापों की क्षमा पाने का मार्ग गायब हो गया। दूसरे शब्दों में, वह समझौता जिसे परमेश्वर ने मानव जाति के साथ किया था, वह पूरी तरह से टूट गया और खो गया। जब मानव जाति यह ना जानते हुए पापों की क्षमा के वादे के बिना भटक रही थी कि कैसे उसे प्राप्त करना है और उसे प्राप्त करने का मार्ग क्या है, उन पर दया करते हुए परमेश्वर दूसरी बार इस पृथ्वी पर आए। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 9 में यह लिखा है, जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार दिखाई देगा। यह लिखा है कि वह उद्धार के सत्य को सिखाएंगे। वह दूसरी बार आएंगे और हमें एक बार फिर सिखाएंगे। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने प्रिय संतानों को उद्धार के सत्य को सिखाएंगे और इनकी अगुवाई करेंगे। आइए हम मीका अध्याय 4 पर चले। मीका अध्याय 4 आयत 1। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे और बहुत सी जातियों के लोग जाएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा। बाइबल ऐसा नहीं कहती कि जैसे ही परमेश्वर आएंगे वह दुष्टों को दंड देंगे और जो परमेश्वर पर सही विश्वास रखते हैं उन्हें अपने साथ ले जाएंगे। इसके बदले, जो कि कोई भी नहीं जानता कि पापों की क्षमा कैसे प्राप्त करनी है और कोई भी पापों की क्षमा पाने का मार्ग नहीं खोज सकता, इसलिए वह उन्हें एक एक करके नई वाचा के सत्य को सिखाते हैं। सत्य में सबत, फसह, नई वाचा, ओढ़नी का नियम, जैसे आराधना के दौरान स्त्री को पहनना चाहिए और पैर धोने की विधि की शिक्षा शामिल है। वह हमें एक एक करके बहुत सी बातें सिखाएंगे
और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। उसके पथ जीवन के पथ है। बाइबल के दूसरे संस्करण में इस मामले के संबंध में यह लिखा है, तब वह हमको अपने जीवन का मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे। सभी मानव जाति को अपने पापों के कारण मरना पड़ता है। मृत्यु से बचने और जीने का एकमात्र तरीका हमारे पापों की क्षमा पाना है। इसलिए इस पृथ्वी पर आना और मानव जाति को जीवन का मार्ग सिखाना, जो पापों की क्षमा प्राप्त करने का मार्ग है, और अनंत स्वर्ग के राज्य में उनकी अगुवाई करना परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए वह काम जिसे शैतान को तीव्रता से करने की आवश्यकता है, वह उस सत्य को नष्ट करना है जो पापों की क्षमा देता है। इसलिए उसने फसह को नष्ट किया और वह लोगों को यह कहते हुए विचलित करने की कोशिश करता है, फसह मूसा की व्यवस्था का केवल एक भाग है। यह कुछ ऐसा है जो केवल यहूदियों को मानना चाहिए। परंतु यीशु ने यह वचन सिर्फ यहूदी लोगों के लिए ही नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने इन वचनों को और इन शिक्षाओं को सभी मानव जाति को प्रदान किया जिन्होंने स्वर्ग में पाप किया और इस पृथ्वी पर नीचे गिरा दिए गए। उन्होंने कहा, यह कटोरा मेरे उस लहू में नई वाचा है और जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। तब परमेश्वर ने मसीह के बहुमूल्य लहू का अर्थ कहां रखा? उन्होंने उसे नई वाचा के समारोह में रखा, जिसे फसह कहते हैं। इसलिए हम यह पुष्टि कर सकते हैं कि नई वाचा के फसह के बिना पापों की क्षमा की कोई प्रतिज्ञा नहीं हो सकती। भले ही इस पृथ्वी पर कोई कितना भी धार्मिक, पवित्र और भक्तिमय जीवन क्यों ना जिए, इस पृथ्वी पर इस प्रकार से जीने पर भी वह पाप जो उसने स्वर्ग में किए कभी हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि वह पाप पहले ही किया जा चुका है। स्वर्ग और इस पृथ्वी पर किए हमारे सभी पापों को पूरी तरह हटाने के लिए हमें अवश्य ही नई वाचा के सत्य के अंदर होना चाहिए, जिसे मसीह ने नियुक्त किया। क्या परमेश्वर ने एक निश्चित प्रतिज्ञा नहीं दी कि वह उन्हें पापों की क्षमा देते हैं जो नई वाचा के सत्य के अंदर बने रहते हैं? मैं उनके पापों को फिर स्मरण न करूंगा। यह नई वाचा और नई आज्ञा है। यह परमेश्वर की ओर से की गई प्रतिज्ञा है, एक आज्ञा जिसे उन्होंने अपने मुंह से घोषणा की, एक वाचा और एक समझौता जिसे परमेश्वर ने मानव जाति और अपने बीच बनाया। इसलिए जब हमसे यह पूछा जाता है क्यों मसीह आनसंग होंग परमेश्वर है, हम कह सकते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि वे मानव जाति को पापों की क्षमा देते हैं। वे यह पूछ सकते हैं, आप कैसे जानते हैं कि मसीह आनसंग होंग पापों की क्षमा देते हैं? हम कह सकते हैं वे परमेश्वर है क्योंकि उन्होंने हमारे लिए नई वाचा के सत्य को पुनर्स्थापित किया। फसह के बिना इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जो पापों की क्षमा के बारे में बात कर सकता है या उसके बारे में वाद विवाद कर सकता है ना? क्योंकि वह केवल परमेश्वर है जो पापों की क्षमा देते हैं। इसलिए पापों की क्षमा का सत्य परमेश्वर के आगमन के बिना प्रकट नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका क्या मतलब है कि पापों की क्षमा का सत्य प्रकट हुआ है? कौन पृथ्वी पर आए हैं? क्या यह स्पष्ट प्रमाण नहीं कि परमेश्वर आ चुके हैं? यह किस सत्य के द्वारा प्रकट किया गया है? क्या यह नई वाचा के फसह के द्वारा प्रकट नहीं किया गया? यह परमेश्वर का पहचान पत्र है जिसके द्वारा वह बाइबल के नबियों की गवाहियों के साथ प्रकट होते हैं। बाइबल कहती है जो इस सत्य के साथ प्रकट होते वे परमेश्वर है जिन्हें आपके पापों की क्षमा देने का अधिकार है। इसलिए आपको उन पर विश्वास करना चाहिए। भले ही वह यह सीधे नहीं कहते मैं परमेश्वर हूं, हम उनके चिन्ह के द्वारा उन्हें पहचान सकते हैं। मैं अक्सर एक मोहर मापे के बारे में बात करता हूं जो जोशन राजवंश के गुप्त शाही निरीक्षकों के पास हुआ करता था। जिस किसी के पास मापे होता था यह उनकी पहचान क्या बताता था? क्या यह प्रमाणित नहीं करता कि वह एक गुप्त शाही निरीक्षक है? इसी प्रकार
यदि कोई मानव जाति के पास पापों की क्षमा के चिन्ह के साथ प्रकट होता है तो वह कौन है, भले ही वह यह ना कहे कि वह कौन है। लूका अध्याय 5 में हमने पहले देखा था कि केवल परमेश्वर के पास मनुष्यों के पापों की क्षमा देने का अधिकार है। तब क्या हम निश्चित रूप से यह पुष्टि नहीं कर सकते कि वह एकमात्र परमेश्वर है जो पापों की क्षमा प्रदान करते हैं? मसीह आन सांग होंग इस पृथ्वी पर इस गवाही और बाइबल के चिन्ह के अनुसार आए। सियोन की सभी संतानों को इस तथ्य पर गर्व होना चाहिए कि हम सियोन में रहते हैं, जो स्वर्गीय पिता मसीह आन सांग होंग और स्वर्गीय माता के द्वारा स्थापित किया गया है। आइए सामरिया और पृथ्वी की छोर तक चले और यह कहे, यदि आप पापों की क्षमा और अनंत जीवन पाना चाहते हैं तो मसीह आन सांग होंग के पास आइए, नई यरूशलेम हमारी स्वर्गीय माता के पास आइए। आपसे एक बार फिर से इस शुभ समाचार का प्रचार करने के लिए कहते हुए मैं आज के उपदेश को समाप्त करना चाहूंगा। आपका धन्यवाद।